गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हैं 4 अक्टूबर 2022। आज हम कवर करेंगे कल तक के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए वर्ल्ड वाइड इंडिया में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यू फॉर्म में भी, और कुछ डिटेल्ड डिस्कशंस उनके बारे में। स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन के साथ में। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लिंगायत कम्युनिटी इज़ प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच स्टेट। मतलब लिंगायत कम्युनिटी जो एक आइडेंटिटी है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, जिसको लिंगायत बोलते हैं, तो ये मैक्सिमम किस स्टेट में पाई जाती है और जनरली कौन सा स्टेट है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो इसका सही आंसर है कर्नाटका। तो लिंगायत कम्युनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है उस जगह की, कर्नाटक की, और अच्छी खासी पॉपुलेशन है इनकी। अगर हम बात करें इनके इन्फ्लुएंस की, तो हम देख सकते हैं कि जो अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, बोम्मई, और जो इससे पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं येदियुरप्पा, ये दोनों जो हैं लिंगायत कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो इनका पॉलिटिकली और सोशली काफ़ी इन्फ्लुएंस है लिंगायत कम्युनिटी का कर्नाटक के अंदर। तो जैसे कि अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहाँ पे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का रिलेशन उस पर्टिकुलर यात्रा से हम कर सकते हैं। बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। तो क्या चीज़ें हुई इंटरनेशनली कल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला तो नोबेल प्राइज़ की स्टार्टिंग हो चुकी है, जिसमें अब वो अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर नोबेल प्राइजेस का डिक्लेयर करेंगे हर रोज़ या आने वाले दिनों में। तो कल डिक्लेयर किया गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2022 का नोबेल प्राइज़। ये दिया गया है स्वीडन के साइंटिस्ट स्वान पाबो को, और ये दिया गया है बेसिकली उनकी डिस्कवरीज जो ह्यूमन इवोल्यूशन में उन्होंने डिस्कवरी करी हैं उसमें। तो हुआ क्या है, जो उन्होंने रिसर्च करी है उसको हम समराइज करें। हमारा जो आज के टाइम पे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका जो जीनोम सीक्वेंस है, तो उनका कंपेयर जो हमारे एंसेस्टर्स रहे थे, स्पेशली निएंडरथल्स और डेनिसोवेंस, तो उनके साथ, उनके जीनोम के साथ में इसको कंपेयर किया जा सकता है। तो एक तरह से उस समय से लेकर आज तक किस तरीके से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है उसके ऊपर इन्होंने स्टडी की है। तो मेडिसिन और फिजियोलॉजी में इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है, डिक्लेयर किया गया है 2022 के लिए, जो कि स्वीडिश साइंटिस्ट हैं। हम जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन में डिक्लेयर हो चुका है, तो आने वाले टाइम में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, लिटरेचर में, पीस में, इन सारी जो कैटेगरीज हैं इनमें ये प्राइजेस अवार्ड किए जाएंगे। इंडियन एम्बेसी है ओमान में, वहाँ पे गांधी जी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है उस एम्बेसी में ओमान के, और ये किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, जो विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, उन्होंने इस स्टैचू का इनॉग्रेशन किया है ओमान में। कल एक नेवल ड्रिल की गई है, जॉइंट नेवल ड्रिल, जो हम कह सकते हैं कि नेवी की एक एक्सरसाइज। तो वो यूएस और फिलीपींस ने कल स्टार्ट किया है इस नेवल ड्रिल को, जिसका नाम दिया गया है कॉपरेशन ऑफ द वॉरियर्स ऑफ द सी और कमांडाग। तो ये नाम दिया गया है इस नेवल ड्रिल को, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे यूएस और फिलीपींस जो इसको कर रहे हैं, लेकिन जापान और कोरिया इसमें एज एन ऑब्जर्वर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जस्ट ऑब्जर्वर रहेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं और उससे सीखेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन के अंदर चाइना के डोमिनेंस को रोकने के लिए यूएस अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, और इस एरिया के अंदर जितनी कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपना कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं इंडिया भी इसी कैटेगरी में आता है, फिलीपींस है, ताइवान है, और भी दूसरे कंट्रीज़ हैं साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन के आसपास। इंडिया अभी हाल ही में लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया है वर्ल्ड के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो शुगर प्रोड्यूस हो रही है वो अभी इंडिया कर रहा है उसको। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, शस्त्र रामानुजम प्राइज़ 2022 इसको अनाउंस किया गया है अभी, ये दिया जाएगा युंकिंग तांग को। तो युंकिंग तांग बेसिकली एक मैथमेटिशियन हैं और अभी कार्यरत हैं, अभी काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। तो हैं ये बेसिकली चाइना से, लेकिन यूएसए में अभी सेटल्ड है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इनको ये शस्त्र रामानुजन अवार्ड जो है वो 2022 के लिए दिया जाएगा। इसको देता कौन है? इसको देती एक संस्था है जिसका नाम है सम्मुख आर्ट्स एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी, इसको शॉर्ट में एक्रोनिम शस्त्र बोला गया है। और ये 2005 से अवार्ड दिया जा रहा है। इसके अंदर एक कैश प्राइज़ दिया जाता है
$10,000 का। तो ये अवार्ड जो है युंकिंग तांग को दिया जाएगा मैथमेटिक्स में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये मैथमेटिक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को जिनकी एज 32 से नीचे हो। नेशनल अफेयर्स या डिफेंस अफेयर्स की हम बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कल भी हमने अपने वीडियो में इसके बारे में बात करी थी। जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अभी कल HAL ने इंडियन आर्मी है उसको हैंड ओवर किया था, इसको इंडक्ट कर लिया है एयरफोर्स के अंदर। ये लाइट कॉम्बैट जो हेलीकॉप्टर है कहा जा रहा है अपने आप में कि बहुत हल्का है, इंडिया का सबसे हल्का हेलीकॉप्टर अभी तक का, जैसे हम देख सकते हैं 5800 kgs का वेट है और बहुत यूज़फुल है और ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है। मतलब ये बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सारे ही सीज़न में अच्छे से फ्लाई कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। यही नहीं है, दिन और रात दोनों में ही फ्लाई कर सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पहली बार इंडिया ने बनाया है, इसको नाम दिया गया प्रचंड। तो प्रचंड जैसे कि हम जानते हैं एक वर्ड जिसमें बहुत एग्रेसिवनेस दिखाई जाती है, और ये 4 हेलीकॉप्टर अभी एयरफोर्स के अंदर शामिल किए गए हैं और जिस बेड़े में शामिल किए गए हैं एयरफोर्स के उसको नाम दिया गया धनुष। इसको हम एयरफोर्स के अंदर स्क्वाड्रन भी बोलते हैं। तो स्क्वाड्रन बेसिकली जहाँ पे एक फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट्स, मतलब कुछ एयरक्राफ्ट्स का एक बेड़ा होता है, उसको स्क्वाड्रन बोला जाता है। तो जो पहला स्क्वाड्रन है ये प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का, उसको नाम दिया गया धनुष। तो अभी 4 हेलीकॉप्टर जो है एयरफोर्स के इस धनुष स्क्वाड्रन के अंदर जोधपुर में शामिल किए गए हैं और आने वाले टाइम में भी जो प्रचंड हेलीकॉप्टर्स आएंगे उस धनुष बेड़े में ही शामिल किए जाएंगे। नेशनल अफेयर्स में और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 24/7 ग्रीन वॉर रूम जो है लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। हम जानते हैं जैसे कि दिल्ली और NCR के अंदर सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, स्मॉग हो जाता है बेसिकली। तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने एक वॉर रूम बनाया है, 24/7 वॉर रूम, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जाएगा, उसको मेज़र किया जाएगा, कम ज़्यादा कैसे हो रहा है, उस चीज़ को टैकल करने के लिए उन्होंने एक वॉर रूम बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी 5 अक्टूबर यानी कल हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करेंगे। तो नया एम्स कहाँ बनने जा रहा है? बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश के। इनॉग्रेट होगा 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कल ऑल इंडिया रेडियो पे। मतदाता जागरूकता अभियान उन्होंने एक तरह से स्टार्ट किया है, जिसको हम कह सकते हैं कि वोटर अवेयरनेस सीरीज़। तो इसमें क्या होगा, 52 एपिसोड्स, जिसमें हर एपिसोड 15-15 मिनट का होगा और उसको रोज़ 7 से 9 बजे के बीच में ऑल इंडिया रेडियो पे चलाया जाएगा। आने वाले 1 साल तक इसको चलाया जाएगा, जिससे लोगों के अंदर, मतदाताओं के अंदर जागरूकता पैदा की जाएगी कि वोटिंग क्या होती है, EVMs क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, वोटर ID कार्ड हम कैसे ले सकते हैं, और भी दूसरे इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर की जाएगी। तो इसका जो एम्बेसडर बनाया गया है वो बॉलीवुड एक्टर जो है पंकज त्रिपाठी, उनको बनाया गया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मिस्टर राजीव कुमार। स्पोर्ट्स में हम बात करें तो कल एक नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है विमेन पोल वॉल्ट के अंदर, विमेन पोल वॉल्ट। तो इसको किसने ब्रेक किया है नेशनल रिकॉर्ड? ये हैं रोजी मीना पॉलराज। तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और जो रिकॉर्ड इन्होंने अभी बनाया 4.20 मीटर का बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड इन वीमेंस पोल वॉल्ट। तो इन्होंने अभी एक नया रिकॉर्ड बनाया। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी नेशनल गेम्स चल रहे हैं गुजरात के अंदर, तो वहीं पे ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। इंपॉर्टेंट डे की बात करें तो आज 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। एनिमल डे हम जानते हैं कि एक पूरे इकोसिस्टम के अंदर केवल ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, हर एक स्पीसीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है उस पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। एनिमल की इम्पोर्टेंस हम बात करें तो अभी हाल ही में चीता को भी यहाँ लेके आया गया है और टाइगर कंजर्वेशन चल रहा है, एलिफेंट कंजर्वेशन चल रहा है, 1 हॉर्न राइनोस को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाएगा 4 अक्टूबर को, इनकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए, उनके कंजर्वेशन को और बढ़ावा देने के लिए। इसके साथ ही अब आज के क्वेश्चन की बारी। तो आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओपेक। ओपेक अभी न्यूज़ में ही था, ये न्यूज़ में क्यों था इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कल, और आप कमेंट्स सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि इस ओपेक का फुल फॉर्म क्या है। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें रोज़ ही जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हम उनको उसमें कवर करते हैं, जो ऑलमोस्ट सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होते हैं।
तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है करंट अफेयर्स एजुकेटर को, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।